गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर को आज कंटिन्यू करते हैं। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने समझा था कि आपका जो 3D अरेंजमेंट होता है, अगर 3D अरेंजमेंट होगा तो उसमें कितने तरह का वॉइड्स बनता है और कितने तरह का वॉइड्स हम लोगों को पढ़ना है। उसमें आपका वॉइड था, बड़ा सिंपल था। उसमें वॉइड्स आपका जो पहला वॉइड था वो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड था, और टेट्राहेड्रल वॉइड से 4 एटम के मिलने से बनता है, जिसको हम लोग स्फीयर के रूप में ट्रीट करते थे। साथ ही साथ हम लोगों को ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर बात किए थे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन जो होता है वो 6 एटम के मिल के बनता है। और आप देखते हैं कि कैसे हम स्फीयर को 4 स्फीयर को कॉर्नर पे, स्क्वायर के कॉर्नर पे अरेंज किए थे। और उसके बाद जो आपका एक वॉइड क्रिएट हुआ था, उस वॉइड के ऊपर मैंने एक एटम को डाला था ऊपर से, और एक एटम को हम लोगों ने नीचे से क्या किया था, डाला था। और उस तरह से जो वॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है 3D के अंदर, वह हम लोग बात किए थे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का। अब हम लोग बात कर एक और हम लोग बात किए थे, कंसेप्चुअल बात किए थे क्यूबिकल वॉइड्स का। क्यूबिकल वॉइड कैसे होता है, तो हम लोग 4 क्या बनाए थे, 4 कॉर्नर पे हम लोग फुटबॉल को रखे थे, जिसको हम लोग स्फीयर बोल रहे हैं। और फिर उसी स्फीयर के ऊपर एक एक फुटबॉल को और डाले थे, और उसके बाद उनके सेंटर को आपस में कनेक्ट किए थे। ऊपर से नीचे सेंटर को कनेक्ट किए थे, लेफ्ट टू राइट सेंटर को कनेक्ट किए थे, लेफ्ट टू राइट कनेक्ट किए थे, फिर इस तरह से ज्वाइन किए थे। और वहाँ जो वॉइड क्रिएट होगा, वहाँ जो 8 एटम के मिलने से जो वॉइड क्रिएट हुआ होगा, उसको हम लोग एक नाम दिए थे, और वह नाम था क्यूबिकल वॉइड्स। तो यहाँ तक हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा 2D के अरेंजमेंट को देखेंगे, और 2D के अरेंजमेंट को देखने के बाद हम लोग 3D की तरफ मूव करेंगे। ओके, हम 2D का स्टडी हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि 2D का स्टडी करने के बाद वी आर एबल टू इमेजिन 3D अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड। ओके, बहुत ही सिंपल था, और थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स बातों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। जितना आसानी से हम लोग बातों को समझ सकते हैं, साइंस का मतलब है कि बातों को समझना। अगर आप बात को समझ रहे हो तो आप किसी भी क्वेश्चन को अपने तरीके से डील कर सकते हो। अगर रटना है, जैसे बहुत पहले से है, व्हाट इज एमॉर्फस सॉलिड, व्हाट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो हम बात करेंगे। जब लास्ट में डिफिनीशन आएगा तो इन सारी बातों को हम समझाएंगे, लेकिन वह इस चैप्टर का कोर थीम नहीं है। इस चैप्टर के बातों को समझने के लिए हमको अरेंजमेंट के ऊपर फोकस किया गया है। जो क्लास 12 में आपका सॉलिड स्टेट बना है, उसका इतना ही काम है कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड्स। दिस इज द कोर थीम ऑफ दिस चैप्टर। ओके, अब हम लोग 2D में थोड़ा सा अरेंजमेंट देखते हैं कि 2D का हमको वही अरेंजमेंट पढ़ना है जिससे हम 3D में क्या हो, 3D में हमको हेल्प हो बातों को समझने के लिए। तो हम 2D के अरेंजमेंट में कुछ देखते हैं। 2D का अरेंजमेंट सबको समझ में आ रहा हो। 2D का अरेंजमेंट कहने का मतलब है कि 2 एक्सिस के लॉन्ग एटम क्या होगा, अरेंज होगा। मान लो हम बोर्ड है, अगर एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, तो इसमें अगर दोनों तरफ हम मूव कर रहे हैं, एक्स एक्सिस की तरफ भी और वाई एक्सिस की तरफ भी, तो वो क्या है, 2D अरेंजमेंट है। अगर कोई जेड एक्सिस की तरफ भी मूव करे या जेड एक्सिस की तरफ भी किसी का पार्ट हो, तो क्या होगा, किसी सब्सटेंस का पार्ट हो या किसी एटम का पार्ट हो, तो उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, 3D ट्रीट करते हैं। तो 2D कहने का मतलब लेंथ और क्या है, ब्रेथ है। अभी हम हाइट को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और पहले भी हम बता चुके हैं कि 2D का अगर हम बात कर रहे हैं तो वी आर ओनली कंसिडर द एटम एज सर्किल। ओके, तो मान लो हम पहले एक 1D, हम सपोज दैट हम एक 1D का 1D पैकिंग कर रहे हैं, या 1D पैकिंग करने का मतलब 1D 1 डायमेंशनल में हम एटम को अरेंज कर रहे हैं। ओके, पैकिंग हम यहाँ कर रहे हैं कि एक हम पैकिंग बना रहे हैं, एक हम अरेंजमेंट कर रहे हैं जो 1 डायमेंशनल में है, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, मान लो ये एक्सिस के लॉन्ग सब। ओके, अब ऐसा कुछ देख रहे हैं और इनमें से पैकिंग बन रहा है। यह एक अरेंजमेंट मैंने बनाया। उसके बाद क्या किया, जस्ट इसके नीचे इनके सेंटर के नीचे भी हम एटम को क्या कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं। तो प्लेस कर रहे हैं, बहुत सिंपल से प्लेस कर रहे हैं। तो कितना पॉसिबल है उसको हम लोग को देखना है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है 3D को समझने के लिए। देखते जाते हैं हम लोग एक पैकिंग बना रहे हैं इस तरह से, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। घर पे आप लोगों को कॉपी में इसी तरह से लिखना है, इसी तरह से अरेंज करना है। ओके, अगर जी आप कॉपी के साथ साथ चलोगे, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप वीडियो को स्टॉप करके खुद से अगर ड्रॉ करोगे तो परफेक्शन आ जाएगा। एक बार परफेक्शन आ गया तो फिर कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा सब्जेक्ट को समझने के लिए।
तो 2D का मैं अरेंजमेंट यहाँ कर रहा हूँ। 4 मैं यहाँ 1 2 3 4 या एक 1D पैकिंग किया। फिर उस 1D पैकिंग में मान लो यह एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। अब इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। वाई एक्सिस को हम नीचे मान लिए हैं, तो वाई एक्सिस की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो 2D पैकिंग हो गया। 2D पैकिंग कहने का मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी कुछ पार्ट है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी कुछ पार्ट है। इस बातों को समझना है। तो इस तरह का मैंने पैकिंग किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस एकदम कंसेप्चुअली बातों को समझिए, रटने पे हमको फोकस नहीं कर रहे हैं। हम फिजिकल का कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे जहाँ हम लोग रटेंगे नहीं, हम लोग सिर्फ कंसेप्चुअल बात को समझेंगे और उसके बाद किसी तरह का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो एक इस तरह का पैकिंग है। उसके बाद कोई ऐसा पैकिंग बना सकता है, कोई ऐसा समझना है। 1D पैकिंग किया इस तरह से, और थोड़ा सा क्या किया कि यह सेंटर इसके जस्ट नीचे था, इस एटम का सेंटर था जस्ट इसके नीचे था, सेंटर के नीचे। अब हम ऐसा नहीं किए, हम थोड़ा सा क्या किए, डिस्प्लेस करके हम वहाँ ट्रायंगुलर भाग का फॉर्मेशन करके हम बना रहे हैं। किसको हम बना रहे हैं, एक अरेंजमेंट को। हम कुछ ट्रायंगुलर भाग का ऐसे फॉर्मेशन करके बना रहे हैं। हमेशा ट्रायंगुलर भाग बन रहा है। कुछ ऐसे बना लो, तो मान लो ऐसे। थोड़ा सा यहाँ दिक्कत आ गया, यहाँ हमको ट्रायंगुलर भाग ही बनाना था, तो ट्रायंगुलर भाग ही बनाना था, तो ट्रायंगुलर भाग ही बनाना था, तो ट्रायंगुलर भाग ही बनाना था। हाँ, थोड़ा सा यहाँ हम लोग चेंज कर रहे हैं। जैसे यहाँ हम लोग को ट्रायंगुलर भाग बनाना था, अब आप देख रहे थे यहाँ थोड़ा सा हम लोगों को ट्रायंगुलर भाग कैसे बनाएंगे उसको हमको थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सा वेट करना है और बातों को हम लोग समझ में आएंगे। यहाँ ट्रायंगुलर भाग, यहाँ ट्रायंगुलर भाग। उसी तरह अगर मान लो इसको आगे हम ट्रायंगुलर भाग यहाँ बनाएंगे हैं, तो यहाँ भी हम एक ट्रायंगुलर भाग का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा फिर यहाँ से बात कर रहे हैं, ट्रायंगुलर भाग हमको बनाना है यहाँ और यहाँ। अब देखते हैं थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ हम कुछ कंसेप्ट को डील करने जा रहे हैं कि यह जो है 2D का पैकिंग है, या भी 2D का पैकिंग है, या भी 2D का पैकिंग है। दोनों में क्या खास डिफरेंस है कि इसमें क्या करें कि सेंटर के नीचे या सेंटर है, इस सेंटर के नीचे या सेंटर है, इस सेंटर के नीचे या सेंटर। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। इस सेंटर के नीचे यहाँ सेंटर नहीं है, यहाँ एक यह जो है सेंटर यहाँ है, इस सेंटर का सेंटर यहाँ है। मतलब दोनों के अरेंजमेंट में आप यह बात समझ रहे हो कि दोनों का अरेंजमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ हम अगर इस अरेंजमेंट को अगर नाम तुम दे रहे हो कि इस तरह से 1D पैकिंग कर रहे हो, अगर इसका नाम, इस लेयर का नाम अगर ए दे रहे हो, मान लो इस लेयर का नाम आपने ए दिया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस लेयर का नाम ए देने में। इसका भी नाम ए होगा, इसका भी नाम ए होगा और इसका भी नाम क्या होगा, ए होगा। लेकिन अगर इस केस में इसका नाम ए दे रहे हो तो इसका नाम ए आप नहीं दे सकते हो, बिकॉज इस लेयर के जैसा यह अरेंजमेंट यहाँ नहीं है। इसका लेयर का नाम हम बी दे रहे हैं, इसका नाम हम फिर से, अब देखो यहाँ यह बी है तो यह क्या है मेरा, फिर यह ए हो जाएगा क्योंकि इसी जैसा है, और फिर ए है तो इसका अरेंजमेंट इसके जैसा है, यह सेम है, यह बी हो जाएगा। तो इस लेयर का नाम ए और इसका ए भी होगा। इसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को बात कर रहे हैं। थोड़ा सा आवाज़ आसपास का आ रहा है, घर बन रहा है बगल में, तो उसका आवाज़ आ रहा है, तो थोड़ा सा उसको हम लोग कंसिडर भी नहीं करना है। जैसे यहाँ हम लोग बात करें कि यह मेरा अरेंजमेंट है, ए अरेंजमेंट है, और कोई पूछे कि इस तरह के अरेंजमेंट का आप कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो सिंपल है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो उस कोऑर्डिनेशन नंबर को समझने के लिए कुछ नहीं करना है, बस सिंपल क्या देखना है कि कोई सेंट्रल एटम को पिक करना है, जो उस लेयर का जो आपका अरेंजमेंट है उसके सेंटर से, कोई लेयर को सेंटर करने का मतलब जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट सेंटर हो, लेकिन वो बीच के किसी लेयर को पिक करना है, और बीच के किसी लेयर को पिक करके देखना है कि उसके पास टोटल नंबर ऑफ टचिंग एटम्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ टचिंग सर्किल कितना है, जो होगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो इसको मैं बता नहीं रहा हूँ, इसको आपको सोचना है कि अगर यह कोई अरेंजमेंट दिया हुआ है तो इसके पास क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो फिर सेंट्रल एटम को पिक कीजिए और देखिएगा कितना टचिंग एटम्स वहाँ है। उसके अगर हम बात कर रहे हैं सेकेंड लेयर का, तो यहाँ भी आपको सोचना है कि यहाँ आपको अगर कोई पूछे कि इस लेयर में किसी एटम, इस लेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो इस लेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या है, यह बात पूछा जाए तो आपको फिर वहाँ सोचना है किसी बीच वाले एटम को, बीच वाला एकदम एग्जैक्ट बीच नहीं बोल रहे हैं, कोई भी अंदर का एक एटम को आप पिक कीजिए। उस पिक करने के बाद उसको देखिए कि वो कितने एटम से डायरेक्ट टच में है, कितने सर्किल से डायरेक्ट टच में है, और दैट गिव्स द कोऑर्डिनेशन नंबर।
तो आप आराम से घर पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होना नहीं चाहिए। जब यह दोनों बात हो जाएगा तो घर पे थोड़ा सा यह भी कोशिश कीजिएगा आप कि जो आप यहाँ पिक कर रहे हो, जिस चीज़ को यहाँ पिक कर रहे हो, जिस एटम को पिक कर रहे हो, उसके सेंटर को भी आपस में मिलाइएगा। जो मान लीजिए किस एटम को पिक किए तो यह किसके कांटेक्ट में है उसको देखना है, किसके कांटेक्ट में है, और उसके बाद उसको उसके बाद कांटेक्ट में है या एटम किससे कांटेक्ट में है, और उनके सेंटर को आपस में मिलाइएगा और देखिए किस तरह का ज्योमेट्री वहाँ ऑब्टेन होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ओके।